students. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our 7th chapter of class 8, which is about the identification of robots. Okay, see, the very first topic is the same, that is, how are we going to identify and what is the identification basis of robots? See, a humanoid robot, a mobile robot, and an industrial robot are three distinct types of robot that serve different purposes. There are several ways to identify whether a robot is a humanoid robot, an industrial, or a mobile robot. Here are some key characteristics of each type of robot. What they are saying कि आपके पास three different या distinct types of robots होते हैं and हर एक type of robot के अपने unique कुछ features होते हैं and there are several ways to identify that whether the given robot is a humanoid, industrial, or a mobile robot. Okay, so first of all, we are going to talk about the humanoid robots. Humanoid robots क्या होते हैं? They are designed to resemble human beings in form and function and mimic human movement. Humanoid robots को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि ये बिल्कुल एक ह्यूमन बीइंग की तरह रिजेंबल होते हैं एंड ये ह्यूमन बिहेवियर को ही मिमिक भी करते हैं. इनके पास एक हेड, torso, arms, legs होते हैं and they are capable of performing tasks that are similar to those performed by humans. Same वही टास्क ये परफॉर्म करने के कैपेबल होते हैं जो कि एक ह्यूमन भी परफॉर्म कर सकता है. ओके, इनको हम ऑफनली इस सिचुएशंस पे यूज करते हैं जहाँ ह्यूमन लाइक प्रेजेंस रिक्वायर्ड होती है, सच एज इन हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन. ओके, चलो नाउ देयर इज एन एग्जांपल ऑफ अ ह्यूमनॉइड रोबोट दैट इज द पेपर रोबोट. पेपर रोबोट क्या है? एक ह्यूमनॉइड रोबोट का ही एग्जाम्पल है. So now they have given you some key characteristics of humanoid robot. That is, they have a bipedal form. इनके पास bipedal form होती है. That means ये दो legs पे walk कर सकते हैं. Next, wide range of motion इनके joints में होता है. That means ये complex movements perform कर सकते हैं. Next, इन रोबोट्स को इक्विप किया जाता है सेंसर्स, कैमराज एंड बाकी सब टूल्स के साथ फॉर परसेप्शन एंड इंटरेक्शन विद द ह्यूमन बीइंग. Next, we come to industrial robots. Industrial robots are designed to perform repetitive tasks. ऐसे टास्क जो रिपीटेटिव होते हैं नेचर में एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली टास्क के लिए इनको बनाया जाता है. इनको ऑफनली सिचुएशंस में, ऐसी सिचुएशंस में हम यूज़ करते हैं जहाँ काफ़ी प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट होती है, सच एज इन ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में. ठीक है, एग्जाम्पल हैव बीन गिवन दैट इज फेन्यूक M710 IC/50. ओके, ये क्या है? ये एक एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल रोबोट का जो कि प्रिसाइज टास्क परफॉर्म करता है इंडस्ट्रियल सेटिंग्स. दे आर टिपिकली लार्जर, काफ़ी लार्ज होते हैं एंड मोर रोबस्ट दैन ह्यूमनॉइड रोबोट एंड ज़्यादा इनका एक रोबोटिक नेचर होता है एज कम्पेयर टू ह्यूमनॉइड रोबोट. एक डिफरेंट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इनके पास होता है. सो व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट्स दैट हैव बीन गिवन टू अस? नंबर 1, दे हैव टास्क स्पेसिफिक डिज़ाइन. इनके पास इनके जो डिज़ाइन है वो टास्क स्पेसिफिक होता है. दैट मीन्स ऑप्टिमाइज्ड होते हैं फॉर अ स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल प्रोसेस सच एज वेल्डिंग, असेंबलिंग और मटीरियल हैंडलिंग. ओके, नेक्स्ट दे हैव हाई डिग्री ऑफ रिपीटेबिलिटी. ओके, काफ़ी ज़्यादा ऐसे टास्क को परफॉर्म करने की इनकी कैपेबिलिटी होती है जो रिपीटेटिव नेचर के होते हैं एंड एक्यूरेसी भी होती है इनके मूवमेंट्स में. दे आर टिपिकली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में, असेंबली में एंड मटीरियल हैंडलिंग एप्लीकेशंस में इनका कॉमनली यूज किया जाता है. Now, the third type of robot which they have given you is the mobile robot. What is a mobile robot? So, mobile robot is designed to move around and navigate through its environment. Mobile robot को डिज़ाइन किया जाता है कि ये मूव कर सकता है एंड नेविगेट कर सकता है अपने एनवायरनमेंट में either autonomously or with the help of a human operator, which could including indoor, outdoor and rough terrace anywhere. Okay, typically इनके पास wheels, tracks and legs होते हैं मूवमेंट के लिए and they also have some other tools for the navigation and task execution. Okay, example that is Boston Dynamics Spot Robot. It is an example of a mobile robot. Now, what are the key characteristics of mobile robots? See, the number 1, they have mobility system, यानी कि ये मूव कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज होता है फॉर मूवमेंट इन द इंटेंडेड एनवायरनमेंट सच एज व्हील, ट्रैक, लेग्स एंड बाकी बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स ऑफ लोकोमोशन इनके पास अवेलेबल होती है. इनके साथ कुछ इक्विपमेंट्स ऐड होते हैं लाइक सेंसर्स एंड कैमरास फॉर परसेप्शन एंड नेविगेशन इन द एनवायरनमेंट एंड देन दे आर टिपिकली यूजिंग एप्लीकेशन. ऐसी एप्लीकेशंस में इनका यूज़ किया जाता है जहाँ पे ह्यूमन एक्सेस डिफिकल्ट या डेंजरस होता है सच एज एन hazardous environment or remote locations. Okay, now
What they're saying is humanoid robot resemble the human body. Humanoid robot बिल्कुल human body की तरह दिखते हैं. Mobile robots move कर सकते हैं, navigate कर सकते हैं अपने environment में. And industrial robots को manufacturing and assembly task के लिए हमने design किया गया होता है. To identify the type of robot, you can look for these characteristics in the robot's design, mobility system, and effectors, sensors and control system. So अब अगर आपको किसी भी particular type of robot का identify करना हो कि ये किस category से belong करता है, इधर humanoid robot or industrial or mobile robot, then you have to look for these characteristics in that robot, such as robot design, mobility system, end effector, sensor and control system. Additionally, the application for which the robot is designed can provide clues as its type. And उसके साथ आप ये देख सकते हो कि इस रोबोट का डिज़ाइन जो किया गया है वो किस पर्पस के लिए किया गया है. Then also you can identify its type. Okay, now there are a few other ways to differentiate whether a robot is a humanoid robot, an industrial robot or a mobile robot. अब कुछ और भी different ways आपको given है जिसके थ्रू आप इन 3 different categories of robots के बीच में differentiate कर सकते हैं. The number one is appearance and design. So जो appearance and design होता है robot का वो हमें clues provide करता है उसके types के बारे में. Such as I told you, humanoid robot name से suggest किया जा सकता है कि इनके पास humanoid appearance होती है with arms, legs and head. जबकि इंडस्ट्रियल रोबोट्स काफ़ी लार्ज बॉक्सी मशीन्स होते हैं जिनको हम डिज़ाइन करते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूज़ के लिए या फिर असेंबली एनवायरनमेंट के लिए. एंड वेयर एज मोबाइल रोबोट आपके वैरायटी ऑफ शेप एंड साइजेस में अवेलेबल होते हैं. टिपिकली इनको डिज़ाइन किया जाता है टू मूव अराउंड ऑन व्हील्स, ट्रैक्स और लेग्स. नेक्स्ट वी कम टू एप्लीकेशन एंड फंक्शनैलिटी. सो रोबोट का एप्लीकेशन एंड फंक्शनैलिटी भी हमें क्लूज प्रोवाइड कर सकता है उसके टाइप का. एग्जाम्पल, अगर रोबोट को आपने डिज़ाइन किया है एक फैक्ट्री के अंदर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, सच एज वेल्डिंग और असेंबली, दैट मीन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट. ओके, इफ रोबोट इज डिजाइन टू परफॉर्म टास्क सच एज क्लीनिंग और इंस्पेक्शन, अगर आपने उसको क्लीनिंग या इंस्पेक्शन जैसे टास्क के लिए बनाया है, देन दैट रोबोट विल बी अ मोबाइल रोबोट. एंड अगर रोबोट को डिज़ाइन किया गया है ह्यूमन बींग्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए या ह्यूमन मूवमेंट को मिमिक करने के लिए, देन इट वुड बी अ ह्यूमनॉइड रोबोट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स एंड फीचर्स. रोबोट्स के कंपोनेंट्स फीचर्स भी आपको उसके टाइप को फाइंड आउट करने में हेल्प कर सकते हैं. एग्जांपल, इंडस्ट्रियल रोबोट्स में काफ़ी लार्ज हैवी ड्यूटी आर्म होते हैं जिनमें मल्टीपल जॉइंट्स होते हैं. वाई मोबाइल रोबोट्स में व्हील्स या ट्रैक्स होते हैं फॉर मोबिलिटी एंड सेंसर्स फॉर नेविगेशन. वेयर एज ह्यूमन रोबोट्स के पास फीचर्स होते हैं सच एज फेशियल रिकॉग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज. ओके, so these were the bases on which you can distinguish between the 3 categories of different robots. Now we are going to talk about humanoid robots. Okay, humanoid robots को हम डिज़ाइन करते हैं such as they will resemble like human beings. Okay, उनके shape, size, movements and typically इनके complex system होता है sensor, actuators and control algorithm का, जो इन्हें allow करता है world के साथ interact करने में similar to the human like manner. Okay, humanoid robot एक ऐसा रोबोट है जिसकी सिमिलर शेप होती है सेम जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी की होती है, तभी तो वो ह्यूमन जैसे रिजेंबल करते हैं. इन जनरल ह्यूमनॉइड रोबोट के पास एक टॉर्सो, हेड एंड 2 आर्म्स एंड 2 लेग्स होते हैं. एंड ये वेरी करते हैं डिपेंडिंग कि इनको बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज़ किया गया है और इनका डिज़ाइन क्या है. जनरली ह्यूमनॉइड रोबोट्स आपके 3 वेरिएशंस में होते हैं, दैट इज स्मॉल साइज ह्यूमनॉइड्स, मीडियम साइज ह्यूमनॉइड्स एंड लार्ज साइज ह्यूमनॉइड्स. कुछ ह्यूमनॉइड्स का फेस, आईज, माउथ भी होता है और उनको आप मेल ह्यूमनॉइड्स एंड फीमेल ह्यूमनॉइड्स के फेसेस पर भी डिस्टिंग्विश कर सकते हो. एंड ऐसे रोबोट्स का जो पर्पस है, ओके, ये डिपेंड करता है कि इनमें बायोमैकेनिक्स, फंक्शनल कैपेसिटी, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी जो इन्वॉल्व है वो क्या है. इसी बिहाफ पर ये डिपेंड करते हैं कि इनका पर्पस क्या है. ओके, सी they have given you some video links that will discuss the characteristics of human robots. These all are humanoid robots like Asimo, okay, what one, COG, ICUB, CB, Armor Third. Okay, चलो. So humanoid robots overview by Hanson Robotics. So ये वीडियो आपको एक ओवरव्यू प्रोवाइड करेगी ह्यूमनॉइड रोबोट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जिसमें उनकी अपीयरेंस, मूवमेंट, सोशल इंटरेक्शन, कैपेबिलिटी सबके बारे में डिस्कस किया गया है. दिस इज द लिंक पे यू कैन गो एंड सर्च. नेक्स्ट इज ह्यूमनॉइड रोबोट्स, तो चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस. ओके, ये आपका बाय रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन न्यूज़ के थ्रू दिया गया है. इस वीडियो में डिस्कस किया गया है कुछ चैलेंजेस जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स को क्रिएट करने में फेस करने पड़ते हैं, लाइक इनके कॉम्प्लेक्स मूवमेंट, इंटरेक्शन विद ह्यूमंस. ओके, एंड फॉर दैट यू कैन गो एंड सर्फ ओवर दिस वेबसाइट.
Next we come to industrial robots. Now industrial robots, I told you, ये repetitive and precise tasks को perform करने के लिए बनाए जाते हैं in industrial settings such as manufacturing, assembly and material handling. Typically काफ़ी larger होते हैं and ज़्यादा robust होते हैं as compared to humanoid robot. इनके जो identification rules होते हैं वो बिल्कुल different होते हैं. Okay, now what are the identification rules for industrial robots? That is number one, task specific design. तो इंडस्ट्रियल रोबोट का जो डिज़ाइन है वो आपका स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है कि वो जो परफॉर्म करेगा. इसके अंदर आता है सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट साइज. सबसे पहले हम एक एप्रोप्रिएट साइज सेलेक्ट करते हैं, शेप एंड पेलोड कैपेसिटी ऑफ द रोबोट एज वेल एज द टाइप ऑफ एंड इफेक्टर और टूल दैट विल बी यूज. फॉर एग्जाम्पल एक वेल्डिंग रोबोट में एक डिफरेंट डिज़ाइन होता है एंड कन्फिगरेशन होता है देन अ मटीरियल हैंडलिंग रोबोट. नेक्स्ट वी कम टू हाई प्रिसीजन. ओके, तो इंडस्ट्रियल रोबोट्स को डिज़ाइन किया जाता है हाई प्रिसीजन और एक्यूरेसी के लिए, जिनके पास एबिलिटी होती है टास्क को रिपीट करने की विद कंसिस्टेंट रिजल्ट. ओके, केयरफुल कैलिब्रेशन एंड पोजीशनिंग of robot joint and sensor as well as the use of advanced control algorithm and feedback mechanism. थर्ड इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस. इंडस्ट्रियल रोबोट्स को डिज़ाइन किया जाता है माइंड में कॉस्ट इफेक्टिवनेस को रखकर. दैट मीन्स द एबिलिटी टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. इनको बनाया जाता है कि इनके थ्रू हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, लेबर कॉस्ट रिड्यूस होगी एज वेल एज एबिलिटी टू ऑपरेट एफिशिएंसी एंड द मिनिमल डाउन टाइम और मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट वी कम टू एंड इफेक्टर डिज़ाइन. एंड इफेक्टर जो है इंडस्ट्रियल रोबोट का वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है दैट इट शुड मैच विद द स्पेसिफिक टास्क. ओके, कि जो भी वो टास्क हमारा रोबोट परफॉर्म करेगा उसके साथ एंड इफेक्टर शुड मैच. इसके अंदर आपके ग्रिपर्स, बिल्डिंग टॉर्चेस एंड कटिंग टूल्स इंक्लूडेड होते हैं. नेक्स्ट वी कम टू पेलोड कैपेसिटी. इंडस्ट्रियल रोबोट्स की पेलोड कैपेसिटी होती है जो उनके पार्ट, जो मटेरियल उनमें यूज़ किए जाते हैं उनके वेट के साथ मैच करनी चाहिए विच विल बी हैंडलिंग. ओके, दिस कुड रेंज फ्रॉम अ फ्यू kilograms or a small part assembly robot to several tons for a heavy duty material handling robot. Next we come to communication and integration. Industrial robots should be designed to communicate and integrate with other machine and system in the manufacturing process. So इनको डिज़ाइन किया जाता है so that कि ये क्या कर सकें, जो बाकी आपकी मशीन और सिस्टम है पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उनके साथ ये इजीली कम्युनिकेट एंड इंटीग्रेट कर सकें. इसके अंदर हम कुछ इन सेंसर्स एंड कंट्रोलर्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं जो रोबोट को अलाउ करते हैं कोलैबोरेटिवली वर्क करने के लिए विद द ह्यूमन ऑपरेटर्स, या फिर इसमें सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है जो रोबोट को अलाउ करता है बाकी सब मशीन के साथ एंड जो बाकी सब सिस्टम्स है फैक्ट्री में उनके साथ इंटीग्रेट करने के लिए. ओके, सो ओवरऑल जो डिज़ाइन है इंडस्ट्रियल रोबोट का वो फोकस करता है आपके उसकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए एंड किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए उसकी एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, while also ensuring that it can operate safely and reliably in an industrial setting and be cost effective too. Okay, now कुछ वीडियो लिंक्स आपको अगेन गिवन है जिसके अंदर इंडस्ट्रियल रोबोट से कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया गया है and you will search for that also. So number one is Industrial Robots Overview by Fenq America. So ये वीडियो आपको एक ओवरव्यू प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रियल रोबोट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के रिगार्डिंग इंक्लूडिंग their speed, precision and flexibility. Okay, this is the link. नेक्स्ट इज व्हाट द इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट्स बाय बॉश ग्लोबल. ओके, ये वीडियो जो हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट रहा है इंडस्ट्रियल रोबोट्स का उसको एक्सप्लोर करती है फ्रॉम देयर अर्ली बिगिनिंग टू द करंट एप्लीकेशन. नेक्स्ट वी कम टू मोबाइल रोबोट्स. ना मोबाइल रोबोट्स को डिज़ाइन किया जाता है टू ऑपरेट ऑटोनोमसली, यानी कि ये ऑटोमेटिकली काम करते हैं या फिर ह्यूमन कंट्रोल के अंडर काम करते हैं इन वेरियस एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंडोर, आउटडोर एंड रफ टेरेन. टिपिकली इनके पास व्हील्स, ट्रैक्स एंड लेग्स होते हैं फॉर द मूवमेंट एंड इनको हम सेंसर्स, कैमराज एंड बाकी सब टूल्स के साथ इक्विप करते हैं सो दैट ये नेविगेट कर सकते हैं एंड ईजिली टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. मोबाइल रोबोट्स को डिज़ाइन किया जाता है सो दैट ये डायनेमिक एनवायरनमेंट यानी कि चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इजीली ऑपरेट कर सकें एंड वन लोकेशन से किसी दूसरी लोकेशन तक इजीली मूव कर सके. नाउ दे हैव गिवन यू सम आइडेंटिफिकेशन रूल्स फॉर मोबाइल रोबोट्स आल्सो. नंबर वन इज मोबिलिटी. सो एक मोबाइल के जो मोबिलिटी सिस्टम होता है, द मोबिलिटी सिस्टम ऑफ अ मोबाइल robot, it should be designed to allow it move around in the intended environment. So किसी भी मोबाइल रोबोट का जो मोबिलिटी सिस्टम है वो इतना मोबाइल होना चाहिए so that
वो ये हमारे इंटेंडेड एनवायरनमेंट पे इजीली मूव कर सके, चाहे वो व्हील्स के थ्रू, ट्रैक्स, लेग्स और या किसी भी फॉर्म ऑफ लोकोमोशन के थ्रू मूव करना हो। सो मोबिलिटी सिस्टम का डिज़ाइन आपका ऑप्टिमाइज होना चाहिए टेरेन एंड कंडीशंस के लिए जो भी रोबोट एनकाउंटर करेगा। नेक्स्ट इज पावर सिक्योर। मोबाइल रोबोट्स में रिलायबल पावर सोर्स डिज़ाइन किया जाता है जो उनकी एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट के साथ मैच करता है, जैसे कि बैटरीज, फ्यूल सेल, सोलर पैनल या हाइब्रिड पावर सिस्टम, कुछ भी इसके अंदर हो सकता है। पावर सोर्स आपका ऑप्टिमाइज होना चाहिए फॉर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रोबोट्स मोबिलिटी एंड टास्क परफॉर्मेंस। नेक्स्ट वी कम टू पे लोड कैपेसिटी। सो एक मोबाइल रोबोट की पे लोड कैपेसिटी भी डिज़ाइन करी जाती है सो दैट इट कुड मैच द टास्क, यानी कि इतनी मोबाइल रोबोट की पे लोड कैपेसिटी होनी चाहिए सो दैट ये उसकी जो टास्क परफॉर्मिंग कैपेसिटी उसके साथ मैच कर सके। ओके, इसकी रेंज आपकी एक स्मॉल इंस्पेक्शन रोबोट फ्यू किलोग्राम से लेकर एक हेवी ड्यूटी कार्गो ट्रांसपोर्ट रोबोट के सेवरल टन तक हो सकती है। नेक्स्ट है सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी। मोबाइल रोड्स को हम डिज़ाइन करते हैं सो दैट इज सेफली एंड रिलायबली ऑपरेट कर सके इंटेंडेड एनवायरनमेंट के अंदर, चाहे फिर वो आपका ऑब्स्टिकल्स को अवॉइड करना हो, हार्श वेदर कंडीशन के साथ डील करना हो या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को हैंडल करना हो। रोबोट का डिज़ाइन आपका इनकॉर्पोरेट करता है सेफ्टी फीचर्स को सच एज इमरजेंसी स्टॉप बटन, रोबस्टनेस इन इट्स कंस्ट्रक्शन टू प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम फॉल, कॉलिजन एंड अदर हैजार्ड्स। ओके, ओवरऑल मोबाइल रोबोट का डिजाइन फोकस करता है उसकी मोबिलिटी, परसेप्शन एंड एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करने के लिए फॉर अ स्पेसिफिक टास्क एंड एनवायरनमेंट एंड control capabilities for a specific task while also ensuring that it can operate safely and efficiently in a dynamic environment. Okay, chalo. Now again they have given us some video links which will discuss the characteristics of mobile robot, that is Introduction to Mobile Robot by Boston Dynamics. ये वीडियो अगेन मोबाइल रोबोट्स के ओवरव्यू के बारे में डिस्कस करती है जिसमें इनके लोकोमोशन सिस्टम एंड सेंसर सबके बारे में डिस्कस किया गया है। सेकेंडली इज व्हाट आर मोबाइल रोबोट्स बाय रोबोट शॉप। ये वीडियो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोबाइल रोबोट्स के बारे में डिस्कस करती है जिसके अंदर ग्राउंड बेस्ड, एरियल, अंडर वाटर, हर एक कैटेगरी ऑफ मोबाइल रोबोट को डिस्कस किया गया है। नाउ तो ओवरऑल जो टाइप ऑफ रोबोट है आप उसको उसकी अपीयरेंस, एप्लीकेशन, कंपोनेंट एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो। हाउएवर इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सम रोबोट्स में हैव फीचर दैट ओवरलैप बिटवीन डिफरेंट टाइप्स एंड सम रोबोट्स में बी अ हाइब्रिड ऑफ मल्टीपल टाइप्स। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ ऐसे रोबोट्स होते हैं जिनके अंदर जो फीचर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के फीचर्स के साथ ओवरलैप कर सकते हैं एंड कुछ रोबोट्स आपके मल्टीपल टाइप्स का हाइब्रिड रोबोट भी हो सकता है। Now, certainly there are many examples of robots that have features that overlap between different types that or are a hybrid of multiple types. So, अब यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स रोबोट्स के बारे में डिस्कस किया गया है जो कि आपके हाइब्रिड रोबोट्स होते हैं लेकिन डिफरेंट टाइप्स के फीचर्स उनके अंदर ओवरलैप करते हैं, जैसे कि AGVs, दैट इज ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स। सो AGVs आपके मोबाइल रोबोट्स होते हैं जिनको इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में यूज करने के लिए डिजाइन किया जाता है सच एज वेयर हाउस एंड फैक्ट्रीज। टिपिकली इनके अंदर सेंसर्स एंड कैमराज होते हैं नेविगेशन के लिए एंड दे कैन इजिली कैरी लोड्स बिटवीन डिफरेंट लोकेशन। कुछ AGVs है जिनमें रोबोटिक आर्म्स भी होते हैं फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग। नेक्स्ट है सर्विस रोबोट। सर्विस रोबोट्स को डिज़ाइन किया जाता है ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए एंड वैरायटी ऑफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए लाइक क्लीनिंग, कुकिंग, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू पीपल विद डिसेबिलिटीज। ओके, फिर कुछ सर्विस रोबोट्स है सच एज पेपर। पेपर एक ह्यूमनॉइड अपीयरेंस वाला रोबोट है एंड ये इजीली अपने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज करके कम्युनिकेट कर सकता है विद द ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट वी आर हैविंग ह्यूमनॉइड इंडस्ट्रियल रोबोट्स। सो कुछ इंडस्ट्रियल रोबोट्स जो डिजाइन किए जाते हैं ह्यूमनॉइड अपीयरेंस के साथ एंड दे कैन आल्सो मिमिक द ह्यूमन मूवमेंट। ओके, दीज रोबोट्स सच एज बॉस्टन डायनामिक्स एटलस रोबोट ये एग्जांपल है जिसको डिजाइन किया गया है उन एप्लीकेशंस के लिए जहाँ पे फाइन मोटर स्किल्स एंड डेक्सर्टिटी की रिक्वायरमेंट होती है। द लाइन्स बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोबोट्स कैन बी ब्लर्ड। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोबोट्स के बीच में जो लाइन है उन्हें ब्लर किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे रोबोट्स हैं जिनके फीचर्स ओवरलैप करते हैं बिटवीन डिफरेंट टाइप्स। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, न्यू एप्लीकेशंस डेवलप हो रही हैं, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें आगे फ्यूचर में कुछ और हाइब्रिड रोबोट्स देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल्स गिवन है रोबोट्स के जिनमें ओवरलैप करते हैं फीचर्स बिटवीन ह्यूमनॉइड, मोबाइल एंड इंडस्ट्रियल रोबोट टाइप्स। सी
दैट इज ABB Yumi। ABB Yumi एक डुअल आर्म रोबोट है जो कि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें एक स्मॉल लाइट वेट डिज़ाइन होता है इसका, जिसको अलाउ करता है ह्यूमन वर्कर के साथ वर्क करने के लिए ऑन द असेंबली लाइन। एडिशनली इसका जो डुअल आर्म डिज़ाइन है ये इसको अलाउ करता है कि इट कुड परफॉर्म टास्क विद अ हाई डिग्री ऑफ डेक्सिटी सिमिलर टू दैट ऑफ अ ह्यूमनॉइड रोबोट। नेक्स्ट इज एनीमल। एनीमल एक 4 लेग रोबोट है जो कि वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन में यूज किया जा सकता है, इंक्लूडिंग इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग। इसका डिजाइन अलाउ करता है इसको नेविगेट करने के लिए रफ टेरेन एंड क्लाइंब स्टेयर्स सो दैट इट मेक्स सिमिलर टू अ मोबाइल रोबोट। हाउएवर इसकी जो डेक्सिटी है वो काफ़ी हाई होती है इसके लेग्स में, जिसके थ्रू ये वो टास्क परफॉर्म कर सकता है जो कि बिल्कुल एक इंडस्ट्रियल रोबोट के सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट इज बॉस्टन डायनेमिक स्पॉट। बॉस्टन डायनेमिक स्पॉट रोबोट एक क्वाड्रुप्टर रोबोट है जो वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है सच एज इंस्पेक्शन, सर्विलेंस एंड डिलीवरी। ये वैरायटी ऑफ टेरेस में ट्रांसफर्स कर सकता है, चाहे वो स्टेयर्स हो, रफ टेरेन, सिमिलर टू अ मोबाइल रोबोट। हाउएवर इट आल्सो हैज अ रोबोटिक आर्म। इसमें एक रोबोटिक आर्म अटैचमेंट भी होता है जिसके थ्रू ये ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट कर सकता है एंड देन इट बिकम सिमिलर टू एन इंडस्ट्रियल रोबोट। नाउ next we come to what Toyota Human Support Robot, that is HSR। Toyota HSR एक मोबाइल रोबोट है जो हमें प्रोवाइड करता है असिस्टेंस टू एल्डरली एंड डिसेबल्ड इंडिविजुअल। एक स्मॉल लाइट वेट डिज़ाइन होता है इसका, जिसके थ्रू ये होम्स में, घर में या बाकी सब एनवायरनमेंट में नेविगेट कर सकता है। एडिशनली एक रोबोटिक आर्म अटैचमेंट है जो इसको टास्क परफॉर्म करने के लिए अलाउ करता है सच एज ओपनिंग डोर, पिकिंग अप ऑब्जेक्ट, मेकिंग इट सिमिलर टू एन इंडस्ट्रियल रोबोट। नेक्स्ट है स्पॉट रोबोट। स्पॉट रोबोट को बॉस्टन डायनेमिक ने ही डेवलप किया है। 4 लेग्ड मोबाइल डिज़ाइन है इसका जो वेरियस टेरेन पे मूव कर सकता है। इसको आप इंस्पेक्शन, सर्वे एंड मॉनिटरिंग इन इंडस्ट्रियल सेटिंग में यूज़ कर सकते हो। एक रोबोट का जो डायनेमिक लेग मूवमेंट है ये इसको अलाउ करता है कि ये वो सभी टास्क को परफॉर्म कर सकता है जो कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट की कैपेबिलिटी में है, जैसे कि ओपनिंग डोर, क्लाइंबिंग स्टेयर। ओवरऑल ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं उन रोबोट्स के बारे में जिनके अंदर फीचर्स सभी 3 टाइप्स ऑफ रोबोट्स के कुछ कुछ फीचर्स हाइब्रिड फॉर्म में, मिक्स फॉर्म में होते हैं, यानी कि ओवरलैप फीचर्स होते हैं बिटवीन डिफरेंट टाइप्स। एंड इसी के थ्रू ये इन्हें अलाउ किया जाता है कि ये वाइड रेंज ऑफ टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं वेरियस सेटिंग्स में एंड डिफरेंट एप्लीकेशंस में। तो जिस तरीके से रोबोटिक टेक्नोलॉजी आपकी एडवांस होती जा रही है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे भी आपको बहुत डिफरेंट टाइप के हाइब्रिड रोबोट्स देखने को मिलेंगे जिनके अंदर ह्यूमनॉइड, मोबाइल एंड इंडस्ट्रियल रोबोट्स सभी के जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या होंगे, कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ओके, एंड इट विल बी मोर एडवांस एंड यूजफुल फॉर्म ऑफ रोबोट फॉर द फ्यूचर। सो that's all for the chapter. We have discussed the different types of robotics in a very detailed manner. I hope it was very clear to you. Let's meet very soon in the next class. Till then, take care and thanks to everyone.